बजट सिर्फ इनकम और एक्सपेंस का हिसाब नहीं, बल्कि एक देश की आर्थिक सेहत का आईना होता है। यह तय करता है कि सरकार आने वाले साल में कितना कमाएगी, कहां खर्च करेगी और जनता को किन नीतियों का लाभ मिलेगा। ठीक वैसे ही जैसे हर घर में एक बजट बनता है, जहां परिवार अपनी कमाई और खर्चों का संतुलन बनाकर चलता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि सरकार अपना बजट कैसे बनाती है और यह आपके जीवन को कैसे प्रभावित करता है? नमस्कार, मैं हूं माही गौतम और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आज हम बात करेंगे बजट की। यह क्या होता है, कैसे बनता है और यह आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था तक क्या असर डालता है। साथ ही हम यह भी जानेंगे कि घर का बजट और सरकार का बजट कैसे मिलता जुलता है और कहां इन दोनों में फर्क आता है। तो चलिए बजट की रोचक जानकारी को समझते हैं। आपके घर में हर महीने जो कमाई होती है, उससे आप घर चलाते हैं। किराया, राशन, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई और बचत, हम सब कुछ उसी से मैनेज करते हैं। बजट का मतलब होता है आने वाले समय के लिए कमाई और खर्च की प्लानिंग करना। घर के बजट की बात करें तो हर महीने की तय आय से ही पूरा घर का खर्च चलता है। घर के बजट में सबसे पहले जरूरी खर्चों का ध्यान रखा जाता है, जिसमें किराया, राशन, बिजली का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस को ध्यान में रखा जाता है। इसके बाद जो बचता है उसे भविष्य के लिए बचाया जाता है, ताकि जरूरत पड़ने पर वह काम आ सके। यही घर का बजट कहलाता है। वहीं देश के बजट की बात करें तो यह प्रक्रिया को बड़े स्तर पर किया जाता है। इसे पूरे देश की अर्थव्यवस्था के नजरिए से बनाया जाता है। सरकार भी ठीक उसी तरह से अपना बजट बनाती है, जैसे हम अपने घर का बजट बनाते हैं। सरकार की कमाई टैक्स, कस्टम ड्यूटी और सरकारी उपक्रमों से होती है। इस कमाई से देश के जरूरी खर्चों को ध्यान में रखा जाता है, जैसे सरकारी योजनाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण, सब्सिडी और रक्षा क्षेत्र के लिए बजट। लेकिन कई बार खर्च ज्यादा और कमाई कम होती है, तब सरकार को कर्ज लेना पड़ता है, जिसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। आपको बता दूं कि बजट बनाना कोई आसान काम नहीं होता है। घर का बजट बनाने के लिए पहले देखना पड़ता है कि कमाई कितनी हो रही है, फिर तय करना होता है कि खर्च कहाँ किए जाए। देश का बजट भी कुछ इसी तरह बनाया जाता है। हमारे घर का बजट कुछ मुख्य बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है, जिसमें हम सबसे पहले कमाई का हिसाब लगाते हैं, फिर जरूरी खर्च जैसे राशन, स्कूल की फीस और बिजली का बिल तय किया जाता है। उसके बाद बचे हुए पैसों को सेविंग और फ्यूचर प्लानिंग में लगाते हैं, और अगर हमारा खर्च ज्यादा हो तो उधार या फिर लोन लेना पड़ता है। वहीं देश का बजट बनाते समय भी कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें सरकार सभी मंत्रालयों से खर्च की जरूरतें पूछती है। वित्त मंत्रालय देश की कमाई और टैक्स का अनुमान लगाता है और देश के खर्च को योजनाओं, रक्षा, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में बांटा जाता है। और घाटा ज्यादा होने पर सरकार कर्ज लेती है, जैसे बॉन्ड्स बनाना या विदेशी निवेश करना। हम सभी के मन में एक सवाल जरूर आता है कि आखिर घर चलाने के लिए पैसे कहां से आते हैं और सरकार अपनी कमाई कहां से करती है। तो चलिए जानते हैं। घर की कमाई वेतन, बिजनेस से आमदनी, किराए की आय और बैंक से ब्याज लेने पर होती है। और वहीं देश की कमाई इनकम टैक्स, जीएसटी, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी, सरकारी कंपनियों से लाभ, विदेशी निवेश और बॉन्ड्स के थ्रू होती है। जैसे घर की कमाई कम होने पर हमें उधार लेना पड़ता है, वैसे ही सरकार भी बजट घाटा पूरा करने के लिए उधार लेती है। आइए अब जानते हैं कि पैसे कहाँ खर्च होते हैं। घर के खर्च कई जगहों पर होते हैं, जैसे बिजली पानी का बिल, बच्चों के स्कूल की फीस, राशन, मेडिकल खर्च और ईएमआई की आदि जगहों पर खर्च की जाती है। वहीं देश के खर्च बड़े बड़े क्षेत्रों में होते हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, जिससे सड़कें, रेलवे, मेट्रो जैसे क्षेत्र शामिल है। शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसमें सरकारी स्कूल और अस्पताल आदि चीजें शामिल होती हैं। रक्षा, जिसमें सेना और हथियार जैसी चीजें शामिल होती हैं। और सरकारी कर्मचारियों की सैलरी पर भी निवेश किया जाता है। जिस तरह अगर हमारे घर में खर्च ज्यादा हो जाता है तो हमें उधार लेना पड़ता है, ठीक उसी तरह अगर सरकार की कमाई कम होती है और खर्च ज्यादा होता है तो सरकार भी उधार लेती है। उसे बजट घाटा कहते हैं। हम घर की बचत बैंक में जमा पैसे, एफडी, म्यूचुअल फंड और इमरजेंसी फंड के रूप में करते हैं, और देश की बचत विदेशी मुद्रा भंडार, सरकारी बॉन्ड्स और निवेश योजनाओं के जरिए करते हैं। आपको बता दें कि देश का बजट सीधा आपकी जिंदगी पर गहरा असर डालता है। अगर बजट अच्छा होता है तो चीजें सस्ती मिलती हैं, टैक्स कम होता है और नौकरियां भी बढ़ती हैं। लेकिन अगर बजट बुरा हो तो महंगाई बढ़ती है, टैक्स बढ़ सकता है और बाजार में मंदी आ सकती है। तो दोस्तों, घर का बजट और देश का बजट एक जैसी प्रक्रिया से बनता है, बस फर्क इतना है कि देश के बजट का असर करोड़ों लोगों पर होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। आशा है कि निश्चित ही आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और हमारे चैनल खबर समय जगत को तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।